एपिसोड 10 वो उसी बोर्ड मीटिंग से स्टार्ट होती है जिसमें स्यूमिन आकर कहती है कि हमें रॉन्ग टिप मिली थी। फिर वो एक रिकॉर्डिंग सुनवाती है जिससे साफ पता चलता है कि जिन हवा ने खुद 140 मिलियन न्यू डाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए थे। स्यूमिन को ये रिकॉर्डिंग्स उनकी सेक्रेटरी से मिली थी। फिर स्यूमिन कहती है कि हमें गलत टिप में मिरेकल इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि मिस जिन हवा से मिली थी। नेक्स्ट सीन में दूजन और आंटी को दिखाते हैं। आंटी दूजन से कहती हैं कि चाहे मुझे 5 साल या 10 साल या 50 साल भी जेल में रहना पड़े, मैं तुम्हें डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं दूंगी। दूजन आंटी को बहुत ज़्यादा डराता है। वो कहता है कि जब तक आप जेल से वापस आएंगी तब तक डिपार्टमेंटल स्टोर की वर्थ नहीं रहेगी, और आपने अगर उसके टैक्सेस पे ना किए तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा और आपके हस्बैंड का पॉलिटिकल करियर भी ख़त्म हो जाएगा। ये आपका लास्ट चांस है कि अपने शेयर्स हैंड ओवर कर दें। तब आंटी रोते हुए थंब प्रिंट लगा देती हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर दूजन का हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दूजन और ग्रैंडपा को डिपार्टमेंट स्टोर में दिखाते हैं। वो दूजन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी इकलौती बेटी को बहुत रुलाया है, और ऐसे कैसे तुमने ये डिपार्टमेंट स्टोर लिया है। वो कहते हैं तुमने मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बुलाए हैं, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। वो मैनेजर से नेक्स्ट ईयर सेल्स के गोल्स पूछते हैं। मैनेजर कहता है कि शादियाँ कम हो रही हैं और इस वजह से सेल्स कम हो गई हैं और हमने अभी तक गोल सेट नहीं किए हैं। ग्रैंडपा दूजन से कहते हैं कि तुम अपने सीईओ को ग्लासेस दे दो क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं। तब वो कहते हैं कि तुम एक सोफ़ा एक घर के लिए क्यों सेल कर रहे हो, तुम सोफ़े को हर रूम के लिए सेल क्यों नहीं कर रहे, तब खुद ही सेल इंक्रीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में स्यूमिन अपने बॉस से पूछती है कि आप मुझे ये केस बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिन हवा ने जो लिया था वो उसने वापस पे कर दिया है, तुम फ्लेक्सिबल होकर सोचो थोड़ा। वो कहते हैं हमें दूसरों को माफ़ करना भी सीखना चाहिए। कहती है कि उसने 140 मिलियन लूज़ किया मगर 37 बिजनेस बैंकरप्ट हो गए और 946 लोगों की जॉब चली गई सिर्फ उसकी वजह से। तब उसके बॉस गुस्से में आ जाते हैं और उसकी काफ़ी इंसल्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दूजिन ग्रैंडपा के साथ होता है और ग्रैंडपा की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो ग्रैंडपा को पानी ला कर देता है और ग्रैंडपा से पूछता है आप ठीक हैं। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर वो बताते हैं कि मेरे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे। तब दूजन पूछता है कि आप ठीक हैं और रिपोर्ट में क्या आया। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरे सीने में 3 चीज़ें हैं जो और किसी के में नहीं हैं। वो कहते हैं एक तो मेरी पैसे की चाह, दूसरी चीज़ मैं कभी किसी पर यकीन नहीं करता जो भी लोग मेरे लिए काम करते हैं, और तीसरी चीज़ मेरी एबिलिटी है कि मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। मैंने सुनियंग को इन तीनों चीज़ों से बनाया है। तुम कहते हो कि तुम सुनियंग को ख़रीद लोगे। वो कहते हैं कि मैं कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम भी कभी किसी पर ट्रस्ट ना करना और कभी किसी को सब कुछ मत बताना। अगर तुम बताओगे तो वो तुम्हारी वीकनेस बन जाएगी। तब दूजन कहता है कि फिर तो मुझे आप पर भी यकीन नहीं करना चाहिए और शायद मैं आपको भी धोखा दे सकता हूँ, क्या ये ठीक होगा। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। स्यूमिन से केस लेकर किसी और प्रोसिक्यूटर को दे दिया जाता है। वो बहुत उदास हो जाती है और दूजन को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मैं अच्छी प्रोसिक्यूटर बन जाऊंगी और मैं तुम पर यकीन कर रही थी और इस वजह से मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया। तो कहते हैं तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तो वो कहती है मैं तुम पर यकीन कर रही थी और मैं अच्छी प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकती, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे थे। और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर 2 दिन वही न्यूज़ में सुनता है कि स्यूमिन का फेवरेट सिंगर सियोल वापस आ गया है। तो वो भागता हुआ स्यूमिन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको भगाकर एक बड़ी स्क्रीन के पास ले जाता है जहाँ पर वो अपने फेवरेट सिंगर को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वो इमोशनल हो जाती है और दूजन को किस कर देती है। फिर दूजन भी उसको किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जाती है कि कोरिया क्राइसिस एंड हो गए हैं। मिस्टर रोसनो दूजन को न्यूज़पेपर दिखाकर कहते हैं कोरिया ने क्राइसिस को ओवरकम कर लिया है और अब कोई भी जॉबलेस नहीं रहेगा। क्या तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। दूजन कहता है कि कोरियंस की हैबिट है क्राइसिस को ओवरकम करना। मिस्टर रो दूजन से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे प्रेडिक्ट किया, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि तुम बहुत बड़े हो, या तुम किसी और यूनिवर्स से हो। तब उनकी सेक्रेटरी आती है, कहती है कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट का रूल है कि आपको कूल रहना है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और उनका बड़ा बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं और वो फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के सेटअप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हिंगमिन कॉफ़ी लेकर आती है और वो उनकी बातें सुनती है। दूजन रेस्टोरेंट में बैठा स्यूमिन का वेट कर रहा होता है कि वो खिड़की से देखता है। स्यूमिन अपना मेकअप सेट कर रही होती है। वो स्यूमिन से कहता है कि तुम इतना हार्ड वर्क करती हो कि तुम 40 मिनट लेट हो। फिर वेटर खाना ला कर रखता है। तो वो कहती है तुमने खाना कब ऑर्डर किया। तो दूजन उससे कहता है कि जब तुम अपना मेकअप से फिक्स कर रही थी तभी ऑर्डर किया था। वो पूछती है तुम्हारी कंपनी
ठीक चल रही है। वो कहता है क्या तुम परेशान हो रही हो। फिर स्यूमिन को उसके बॉस की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं हमें कंप्लेन आई है कि न्यू डेटा टेक्नोलॉजी की स्टॉक प्राइसेस मिरेकल इन्वेस्टमेंट ने मैनिपुलेट किया। दुजिन कंपनी में आता है। वो कहता है कि हमारे बारे में एक आर्टिकल छपा है और सच्चाई जाने बगैर वो पूछता है कि कौन सी कंपनी है, तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हायंग संगडली ने ये आर्टिकल पहले छापा था। वो आर्टिकल पढ़ता है और हैरान हो रहा होता है। इतने में स्यूमिन वहाँ रेड के लिए आ जाती है और वो सर्च वारंट दिखाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट के शेयर होल्डर सभी अपने पैसे वापस मांगने लग जाते हैं। दुजुन ग्रैंडपा से मिलने जाता है। ह्यूमन वेलकम करती है और कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और वो तुम्हारी वजह से परेशान हैं। वो कहती है अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। तब वो थैंक यू कहता है और कहता है इस बात को याद रखना। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि अगर तुमने सच में मैनिपुलेट किया था, तो वो कहता है हरगिज़ नहीं। तब ग्रैंडपा जिन डोंकी को बताते हैं कि इसको हरास किया जा रहा है। जिन डोंकी कहता है कि सुन यंग मिरेकल इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि मैं अपने भतीजे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। दरअसल मिरेकल इन्वेस्टमेंट को छीनना चाहता था। दुजिन ग्रैंडपा से कहता है कि अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप मेरी कंपनी की भी फिक्र ना करें। तब ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा, मैं तो सुन यंग की फिक्र कर रहा हूँ। फिर दुजिन को मिस्टर ओसनो के साथ दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि हमें 480 मिलियन की ज़रूरत है। मिस्टर ओ कहते हैं कि हमें सब कुछ सेल करना होगा। दुजिन कहता है कि हम अपने ओवरसीज़ वाले शेयर्स से लोगों को पैसे देंगे। दूसरी तरफ जिन डोंकी कहता है कि ये सही टाइम है दुजिन को हिट करने। जिन डोंकी का असिस्टेंट उनको दुजिन की फॉर्चून रीड कर बता रहा होता है और वो कहता है कि दुजुन की डेट ऑफ बर्थ में और करंट टाइम में क्लैश आ रहा है और दुजुन की अननेचुरल मौत होगी और अगर वो अपनी मौत से बच गया तो बहुत अमीर और फेमस हो जाएगा। फिर दुजुन को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और घड़ी को देख रहा होता है जिसमें डेट देखता है जो कि डेट 9-10 होती है। फिर वो सोचता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने वाला है और किसी को पता भी नहीं है। और फिर वो अपनी दूसरी लाइफ यानी दुजिन के बारे में सोचता है जिसके बारे में उसको कुछ याद नहीं था और वो सोचता है कि अगर दुजिन मर गया था तो वो भी मरने वाला है। और मॉर्निंग में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हो गया है। फिर जिन डोंकी को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट बताता है कि यूएस मार्केट 4 दिन के लिए बंद रहेगी और जिन डोंकी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मिस्टर ओसनो दुजिन से पूछते हैं क्या तुम्हें इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था। फिर खुद से कहते हैं कैसे पता हो सकता था, इसके बारे में तो FBI को भी नहीं पता था। दुजिन कहता है कि अब सिर्फ एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं, सब विक्टिम्स को डोनेशंस दे दो मिरेकल इन्वेस्टमेंट के नाम से। कुछ ही दिन में दुजिन का सारा लॉस पूरा हो जाता है जबकि जिन डोंकी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जिन डोंकी को उसका सेक्रेटरी बताता है कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट ने कोरियन मार्केट में ड्रामेटिकली टर्न अराउंड क्रिएट किया है, यानी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्राइसिस को ओवरकम किया है। दुजुन अपने अंकल जिन डोंकी से मिलने जाता है। वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहता है कि मैं सुयंग इन्वेस्टमेंट ख़रीदने आया हूँ और वो उनको बहुत डराता है और सारी पॉसिबिलिटीज़ बताता है कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है और उनसे साइन करवा लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन डोंकी को एक शख्स ने दुजिन की कंपनी का पोर्टफोलियो ला कर दिया था। वही शख्स दुजिन के पास चला जाता है और दुजिन को सब बता देता है, यानी दुजिन का पोर्टफोलियो जिन डोंकी के पास था ये सब दुजिन जानता था। फिर जिन डोंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जाता है और ग्रैंडपा के सामने बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ग्रैंडपा दुजिन से मिलते हैं और दुजिन को कहते हैं क्या ये अलाउ था कि तुम अपने अंकल और आंटी जो कि मेरे बच्चे हैं उनके साथ ये सब करो। तो दुजिन कहता है कि शायद जब ज़रूरत हो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आपके जैसा हूँ और मुझ में 3 चीज़ें हैं। वो कहता है मुझ में ग्रीड, सस्पिशियसनेस एंड चेंज ऑफ माइंड है, जिस पर ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैंने सुन यंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम उसको अच्छे से संभालना। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक कार तेज़ी से आती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रॉलर आता है जो कि दुजिन के पास आ रहा होता है और फिर दुजिन को याद आता है कि शायद अब वो मरने लगा है क्योंकि दुजिन ने मर जाना था। एपिसोड उसी एक्सीडेंट पर ख़त्म हो जाता है।